Okay, students, our next discussion will be on capital requirement. In the last part, we have seen the corporate finance. Okay, what is meant by corporate finance? Its importance, features, its meaning, definitions, all things we have discussed. So right now, I think you're cleared with the concept ki what is corporate finance and why we need it. Okay, now the capital requirement. Same thing. Finance means what? Capital only that you have invested in business. Okay, so next discussion will be on capital requirement. See, once the entrepreneur finalize with the business ideas and its execution, the necessary step to organize the required finance for the same. आपने डिसाइड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम doing some business, and for that particular business I need a capital of 5 lakh rupees, for example. Okay, so इतना तो डन है कि I need a capital of rupees 5 lakhs. So what will be my next step? I will check how much money I have with me, okay, and how much money I need to raise from the market. So if once I have finalized with my business idea, and now I need to think about its execution, and for the execution तो अभी मुझे पैसे पता चल गया 5 लाख रुपीज़ की मुझे ज़रूरत है, इतना पैसा मुझे चाहिए. तो my necessary next step will be from where I will organize the finance. Okay, the amount of finance will be depend on the size of project, time period of the project, nature of the business activity. Okay, कि फाइनेंस मुझे कितना लगने वाला है ये मैं कैसे एस्टिमेट कर सकती हूँ कि पहले I will check the size of my business. For example, I am doing a construction business और मुझे एक 10 फ्लोर का एक पूरा टावर बनाना है. ओके, तो अकॉर्डिंगली दैट आई विल फाइंड आउट द एस्टिमेशन ऑफ मनी कि एक तो ये कितना बड़ा है, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल, कितने लेबर्स लगेंगे, कितनी मशीनरीज लगेंगी. सो आई विल मेक द एस्टिमेशन ऑफ दैट. आफ्टर दैट टाइम पीरियड कितने दिन तक इनका काम चलने वाला है, सो मनी मुझे कितने दिन के लिए चाहिए. ओके, नेचर ऑफ एक्टिविटी, एम आई डूइंग द ट्रेडिंग बिजनेस और एम आई डूइंग द प्रोडक्शन बिजनेस और एम आई डूइंग बोथ द बिजनेस. सी, ट्रेड कर रहे हो, सिर्फ ट्रेड कर रहे हो मतलब गुड्स दूसरों से खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो यू विल नीड लेस फाइनेंस. बट अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ट्रेड भी करोगे, जो प्रोड्यूस किया है वो सेल भी तो करोगे. ओके, सो ट्रेड एंड फॉर प्रोडक्शन मतलब नेचर आपके बिजनेस एक्टिविटी क्या है, आप ट्रेड कर रहे हो या आप प्रोडक्शन कर रहे हो, और आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो. मीन्स कोई कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपका कोई बैंक है या कोई अदर सर्विस इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग. सो एनी ऑफ दैट, तो कितना फाइनेंस लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की साइज मतलब बिजनेस प्रोजेक्ट कितना ह्यूज है, द टाइम पीरियड ऑफ द बिजनेस एंड द नेचर ऑफ एक्टिविटी ऑफ योर बिजनेस. ओके, सो दैट प्लान इज ड्राफ्टेड by taking into consideration the financial need. Once the amount is finalized, then it is divided into fixed capital and working capital requirement, and simultaneously the source of finance is decided. Now what is the fixed capital and what is the वर्किंग कैपिटल? सो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अभी जैसे हमने देखा कि फिक्स कैपिटल एंड नेक्स्ट इज द वर्किंग कैपिटल. पहले ये जान लेते हैं. वी विल सी व्हाट इज मीन बाय फिक्स कैपिटल. द कैपिटल which will remain in the business for a long or medium term, we called it as fixed capital. Okay, and this capital we utilize to purchase the fixed asset. Means what? Again I'm explaining. fixed capital ऐसा कैपिटल जो मेरे बिजनेस में बहुत लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज का बिल्डिंग, कॉलेज में जो बेंचेस है वो. ओके, ये एक ऐसी एसेट्स है, एक बार मैंने कॉलेज का बिल्डिंग पूरा कंस्ट्रक्ट कर दिया है. ऐसा है क्या कि नए साल नए बिल्डिंग नए बेंचेस? नो, आई विल यूज देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. वो ये क्या हो गया मेरा फिक्स एसेट. वंस आई हैव इन्वेस्टेड द मनी एंड वंस आई हैव रेडी विथ माई फिक्स्ड एसेट्स, इट विल बी रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म. ओके, ऑब्वियसली ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए कि ये आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देने वाला है. तो ऑब्वियस सी बात है कि फिक्स कैपिटल मतलब ये सारे पैसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए. ऐसे नहीं है कि आज इन्वेस्ट कर दिया कल मुझे बोल वापस पैसे नहीं. ये बिजनेस में पैसे मेरे जो रहेंगे, जो मेरे इन्वेस्ट हो जाएंगे, वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो जाएंगे. वंस आई हैव इन्वेस्ट द मनी इट विल रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो
ये मेरे एसेट्स हो गए जो मेरे बिजनेस में अगेन आई एम टेलिंग कि लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए मुझे इसके लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो भी ज़्यादा रहेंगी. नेक्स्ट विल बी द वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल मीन्स सी when I'm doing the business I need some capital which is not fixed, जैसे कि कैश है, स्टॉक ऑफ गुड्स है, okay, not fixed but need to run the business, right? Okay, so it is for short term and utilized to purchase the current asset. What are the current assets? Cash is your current asset, debtor is your current asset, bills receivable is your current asset, एडवांसेस अगर किसी को पैसे दिए हो आपकी कंपनी ने तो वो आपका करंट एसेट्स है. तो ये जो सब एसेट्स है वो कंसिडर होंगे वर्किंग कैपिटल में. बट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल इज कैश. ओके, ये कैश ऐसा है कि आपको बिजनेस रन करने के लिए कैश की ज़रूरत है. सो वी विल डिस्कस इन डिटेल द capital requirement. Okay, first is the fixed capital. What is fixed capital? The capital which is used for buying the fixed asset which are used for a longer period of time. जैसे कि आपकी ऑफिस प्रीमाइसेस है, ओके, आपकी फिक्स एसेट जैसे कि मशीन्स है, ठीक है. आफ्टर दैट अगर आपको कोई और एसेट, लैंड है आपका, कोई मशीन्स है आपकी, व्हीकल्स लगने वाले, अगर मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो उसके लिए मुझे बड़े बड़े ट्रक्स एंड कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी. कंप्यूटर्स है, ऑफिस फैक्ट्री बिल्डिंग है, मेरा जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ का फैक्ट्री है, वहाँ की मशीनरी है, वहाँ का प्लांट है. ओके, फर्नीचर है, अगर मेरा बड़ा ऑफिस है तो फर्नीचर, विदाउट फर्नीचर आई कैन नॉट डू एनीथिंग. ओके, सो फिक्स कैपिटल ये ऐसा है कि it requires to buy the fixed asset in the business and it will remain in the business for a longer period. It refers to the capital investment for acquisition of fixed asset which remains almost permanently and not for resale. ये सेल करने के लिए नहीं है कि आज मैंने एक बिल्डिंग बांधी, ऑफिस बिल्डिंग, उसको बेच दिया, कल नहीं बांधी. नो, आई एम नॉट डूइंग कंस्ट्रक्शन, आई एम डूइंग अ बिजनेस. ओके, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स. Okay, so I think the point of fixed capital is clear with you. Okay, now next point कि what is mean by fixed capital. Again इस पे आ जाता है. Initially fixed capital planning is done by the promoters of the company. For that, price of land, cost of construction, furniture, factories calculated, resulting figure will be the fixed capital requirement, okay, of fixed capital of the new firm. Time to time it is updated as per the requirement. Fixed capital is important factor for growth, expansion and development of business. ठीक है, तो पहले सब प्लान किया जाता है कि अगर मुझे ये बिज़नेस सेट करना है तो मुझे उसके लिए क्या क्या लगेगा. फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो मैं पहले ये सोचूंगी कि मुझे एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे लैंड चाहिए. फिर मैं देखूंगी कि लैंड परचेस करना है या ऑन रेंट लेना है. ओके, एक बार मेरे लैंड फाइनलाइज हो गई कि उस पर मुझे एक पूरा उसका कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, प्रॉपरली फैक्ट्री बनाना पड़ेगा जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है, उसमें मशीन्स पर प्लांट एंड मशीन्स परचेस करने पड़ेंगे, उसका इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा. सो ये सब एक बार फाइनल हो गया कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, तो इस सब का कैलकुलेशन होगा और वो फिगर फाइंड आउट होगी. तो ये जो है इट इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस. ओके, टू रेज द फिक्स कैपिटल, शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जब भी कोई भी कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचती है, when any company is thinking about any new investment, first it is checked that whether it is fixed, मतलब it will remain in the business for a longer period or for shorter period. According to that source is finalized. देखो, अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ जो सिर्फ 2 साल तक चलने वाला है, ओके, ये जो नया प्रोजेक्ट आई एम डूइंग दैट विल बी कंटिन्यू ओनली फॉर द 2 years. अगर 2 साल ही सिर्फ मुझे प्रोजेक्ट करना है तो मैं शेयर्स इशू करूँगी? नहीं करूँगी. डिबेंचर्स इशू करूँगी तो भी मैं 2 साल के लिए करूँगी. वाई आई विल नॉट इशू शेयर्स? बिकॉज मैंने शेयर एक बार मैंने शेयर इशू किए, इट विल बी रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया. अब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो तो 2 साल में ख़त्म हो गया, पर डिविडेंड तो मुझे हर साल देना पड़ेगा ना शेयर होल्डर्स को, राइट? सो फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट वी टेक short term loans and for a longer projects and longer capital investment we issue the shares and long term debentures. Okay, so generally fixed capital ये तो कंपनी में फिक्स रहता है. जब से कंपनी शुरू की है till its
वाइंडिंग अप मतलब जब हम नहीं सोचते कि ये कंपनी बंद करनी है तब तक ये बिजनेस कैपिटल में, ये कैपिटल बिजनेस में ही रहता है, इसलिए इस केसेस में हम शेयर्स एंड डिबेंचर से इसको पैसे ट्रेस कर सकते हैं। ओके, so this is about the fixed capital. Our next discussion will be on the working capital. Now what is working capital? Working capital requires in the business for day-to-day business activity and for the smooth functioning of every firm. Every firm need to maintain the sufficient stock of raw material, finished goods. Goods are sold on cash or on credit basis, so the firm need to wait for cash till the recovery of money from the debtor. देखिए, what is working capital? Working capital जो है वो आपको डेली डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है. एवरी फर्म नीड टू मेंटेन अ सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. अगर मेरा कुछ प्रोडक्शन हाउस है तो आई नीड टू मेंटेन अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. अगर रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा तो मैं प्रोडक्शन कर पाऊँगी नहीं. अगर मेरा प्रोडक्शन रेडी नहीं हुआ तो क्या मैं इसको सेल कर पाऊँगी नहीं. मतलब मेरे पास रॉ मटेरियल भी, उसका भी कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए, और जो फिनिश प्रोडक्ट्स मतलब जो प्रोडक्शन मैंने रेडी किया है उसका भी फ्लो मेरे पास होना चाहिए. ठीक है, तो इन दोनों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और ये हमेशा चेंज होता है. ठीक है, जैसे कि अगर इस बार अभी मार्केट डाउन है तो मैंने प्रोडक्शन कम कर दिया, मुझे कम स्टॉक लगेगा रॉ मटेरियल का. ठीक है, दिवाली आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन का सेल बढ़ेगा तो मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो आई नीड टू कीप अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मोर देन बिफोर. ओके, तो ये हमेशा क्या होता रहता है, चेंज हो जाता है. वर्किंग कैपिटल ये कभी भी फिक्स नहीं होता, इट ऑलवेज goes on changing. Goods are sold, sometimes goods are sold on cash basis और credit basis. आप देखते हैं कि आजकल many times कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए उनको कुछ स्कीम्स प्रोवाइड की जाती है, क्रेडिट बेसिस पे उनको गुड्स सप्लाई किए जाते हैं. तो ये जब क्रेडिट बेसिस पे हम गुड्स सप्लाई करते हैं तो हमें इमीडिएटली कैश पेमेंट मिलता नहीं है. वी नीड टू वेट फॉर गेटिंग कैश. ओके, तो टिल दैट टाइम हमें वो रिकवरी के लिए वेट करना पड़ता है, पर तब तक हमारे खर्चे तो नहीं रुकते. ओके, सी ऑन द अदर हैंड वी नीड टू पे द ओवरहेड सच एज टैक्सेस, लीगल फीस, इनका तो हमें पेमेंट टाइम टू टाइम करना होता है. ओके, गवर्नमेंट ऐसे नहीं बोलता कि ठीक है आपकी रिकवरी नहीं हुई तो आप बाद में टैक्स भर देना, लीगल फीस बाद में भर देना, इंटरेस्ट बाद में दे देना. नो, खर्चे जो एक्सपेंसेस है वी नीड टू पे देम ऑन टाइम. ठीक है, सो एडवर्टीजमेंट, you know that every company is making huge spending on the advertisement of product. Why? Because advertisement is the only media by which they can be in touch with the people. Okay, and उनका सेल बढ़ने का वही एक तरीका है. टेलीफोन भी, ऐसे कई सारे ओवरहेड्स पे कई सारे एक्सपेंसेस कंपनी को करने पड़ते हैं, अगेन विच नीड अ कैश. ठीक है, सो फर्म ऑल्सो नीड टू मेंटेन द एक्सेस कैश टू मीट द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस. ये जो एक्सपेंस है उसको करने के लिए कंपनी को हमेशा कैश की ज़रूरत होती है. सो द वर्किंग, वाई वी नीड अ वर्किंग कैपिटल? फर्स्ट टू बिल्डिंग अप द इन्वेंटरीज को बिल्डअप रखने के लिए, फाइनेंशियल रिसीवेबल्स के लिए. ठीक है, एंड फॉर डे टू डे स्पेंडिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डे टू डे जो स्पेंडिंग है बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है. ठीक है, सो व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? इसका एक प्योर डेफिनेशन दिया है. ओके, जस्टिन बर्ग ने जो बोलता है कि इट इज़ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द लायबिलिटीज. ही ऑल्सो प्रिफर्स टू कॉल्ड इट एज इन सर्कुलेटिंग कैपिटल. सर्कुलेट मतलब ये बार बार फ्लो में रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, चेंज होता रहता है. ठीक है, सो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स मतलब क्या. कैश, हमारे पास जो कैश है हमारा करंट एसेट है. करंट मीन्स राइट नाउ इट इज़ अवेलेबल, बट फॉर हाउ मच पीरियड इट विल बी रिमेन सेम इन द बिजनेस दैट वी डोंट नो. करंटली है, अभी कैश है, कुछ रॉ मटेरियल परचेस किया, कैश कम हो गया, किसी से पैसे मिल गया, कैश बढ़ गया, तो करंटली है. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जितना स्टॉक मेरे पास रॉ मटेरियल का है, फिनिश गुड्स, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, एडवांसेस गिवन, वो ऑल आर कंसिडर्ड अंडर करंट एसेट्स. एसेट्स मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी है. ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी,
व्हाट इज मीन बाय करंट लायबिलिटीज? जो पैसे हमें पे करने हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन, किसी से थोड़े टाइम के लिए लोन लिया है, किसी से पैसे एडवांस लिए हैं, या फिर आप क्रेडिटर्स, आप बिल्स पेएबल, सो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो ये है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, उसका डेफिनेशन उन्होंने दिया है कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ शॉर्टर पीरियड, और इसका जो अमाउंट है वो बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इट गेट्स ऑलवेज चेंज, इट ऑलवेज फ्लोइंग एंड डिपेंड्स अपॉन द टर्नओवर। आप कितना ज़्यादा सेल करते हो, कितना ज़्यादा कैश सेल्स करते हो, आपकी रिकवरी कितनी प्रॉपरली हो रही है, हाउ मच प्रॉपरली यू आर एबल टू रिकवर योर मनी फ्रॉम द मार्केट, हाउ मच बिजनेस ट्रांजेक्शन यू आर डूइंग डेली, ओके। द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डिपेंड ऑन दैट एंड द नेचर ऑफ योर बिजनेस, ओके, ठीक है। सो ये डेफिनेशन को एक बार वापस हम क्लियर कर देते हैं कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द लायबिलिटीज। मेरे एसेट्स जितने हैं, मतलब एसेट्स मतलब जितने पैसे करंटली मेरे पास है। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ कैश ऑफ ₹50,000 टुडे, ओके, और मेरे करंट पेमेंट्स मतलब मुझे पेमेंट करने हैं उसमें से 20,000, तो हाउ मच एक्चुअली कैश आई हैव? 30,000 रुपीज़। तो दैट विल बी माई वर्किंग कैपिटल विच इज़ विथ मी राइट नाउ, ठीक है। आई होप बोथ द कंसेप्ट ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल इज़ क्लियर टू यू। फिक्स कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया कि ये पैसे आपके ब्लॉक हो गए, एंड इट विल रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसे पैसे जो आपको डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए लगता है, तो इसका अमाउंट हमेशा चेंज होते रहता है, इट इज़ डू नॉट रिमेन सेम। जो डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर कितना है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, ओके, हाउ स्पीडी रिकवरी ऑफ मनी यू आर डूइंग फ्रॉम द मार्केट। सो दिस इज अबाउट द वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो आई होप बोथ द concepts are clear to you.